हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मतलब मोस्टली वेलकम है आप लोगों को दिनेश क्लासेस 2.0 में। तो चलिए फिर से हम आए हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। तो मैं पढ़ा रहा था क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा था आप लोगों को। क्लास 10th का मैथ्स में मैं मेंसुरेशन पढ़ाया था। इससे पहले वाले क्लास जो बच्चे नहीं देखे जाके उस वीडियो को पहले देख ले पूरा, तब जाके आपको समझ। इससे पहले 2-3 वीडियो डल चुकी है, तो आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देखें, फिर ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आएगी। उसमें मैं सारा चीज बता चुका हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, परिमाप क्या होता है। आज हम चलेंगे प्रश्न की तरफ कि प्रश्न किस प्रकार से दिए जाते हैं, कैसे रहते हैं। चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्लास 10th का हम पढ़ा रहे थे मैथ्स, और मैथ्स में जो आपका हम पढ़ा रहे थे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पढ़ा रहे थे आप लोगों को क्षेत्रमिति, मतलब होता है क्षेत्रमिति। और इसमें जो पढ़ा रहे थे वृत्त से संबंधित प्रश्न, वृत्त पढ़ा रहे थे, वृत्त से संबंधित प्रश्न हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, सर्कल पढ़ा रहे थे हम लोग, और बाइलिंगुअल चल रही थी क्लास। तो चलिए देखिए, हम लोग बिना समय और बर्बाद किए हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चंस इससे पहले हम एक क्वेश्चंस बता दिए थे, अभी क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त का परिधि ज्ञात करें। यह क्वेश्चंस आप लोग को दिया गया है। मतलब इफ एरिया ऑफ अ सर्कल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यही है आपका क्वेश्चन है। हम बताए थे पहले कि हम कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल चले, मतलब बाइलिंगुअल आप लोग की पढ़ाई हो। तो बाइलिंगुअल पढ़ाने गर्मी काफी है, इसलिए पसीना भी आ रहा है। तो हम चाह रहे थे कि बाइलिंगुअल पढ़ाई हो, तो बाइलिंगुअल में आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों मिल रहा है यहाँ पर। अब देखिए, हम लोग को क्या करना है यहाँ पर कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर इसको 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उस वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। मतलब यह हमारा क्या है, एक एरिया है, और यह जो हमारा एरिया है, और यह एरिया है हमारा, तो इसके अंदर वाले जो भाग होते हैं आप लोग को बताए थे पहले कि एरिया होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं। तो ये हमको दिया गया है 154 सेंटीमीटर, पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है। अब देखिए, तो हमको इसको परिधि ज्ञात करने के, तो हमको त्रिज्या चाहिए r इक्वल टू वाट। मतलब r तो हमको पता है नहीं, लेकिन ये पूरे का जो क्षेत्रफल है वो हमको पता है कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया गया है, अब उससे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन में जो चीज दिया रहेगा पहले वही चीज ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल अगर दिया है तो क्षेत्रफल ही अगर हम ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए इधर अगर हम यहाँ r बराबर लिखेंगे तो वाट, कुछ नहीं दिया गया, त्रिज्या हमारा कुछ नहीं दिया गया। लेकिन एरिया की बात करेंगे हम लोग तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। मतलब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वह दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे, लिखेंगे। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। मतलब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, यही होगा फॉर्मूला। पाई मतलब हमारा ऑलरेडी दिया हुआ पहले से कितना है, 154। तो 154 बराबर 22/7 गुने r स्क्वायर का r स्क्वायर, 22 से काट देंगे, इसको कट जाएगा कितना मरतबे, 22×7 154, 7×14 4, 7×14 ठीक है। अब r स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 7 × 7, r स्क्वायर आ जाएगा हमारा 49। मतलब r बराबर जो करेंगे तो √49, स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट में आ जाएगा। मतलब r इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आप देख लिए कितनी आसानी से हम निकाल दिए, एकदम आसान से निकाल दिया। अब क्या कहा क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए हमें, तो परिधि ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे इसलिए वृत्त का परिधि बरा, अब रेडियस हमको दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, परिधि
बराबर 2 पाई r होता है, जो कि हम पहले वाले क्लास में बता चुका, लोग जाके देखिए उस वीडियो को नहीं देखे तो। पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं आर है सोचिए, आर का मान 7 से 7 बराबर 2 गुने 22 बराबर 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चंस क्या कहा था, क्या निकाले, इस चीज को आप लोग देख लिए होंगे एकदम आसानी से। क्वेश्चंस क्या कहा, किस प्रकार से कहा, किस अकॉर्डिंग से कहा, हम लोगों ने देख लिया एकदम आसानी से। हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कहा, हम लोग क्या किया, इसको एकदम आसानी से हम बना दिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को। अब आर हमारा कितना था, 7 था, 7 निकल गया। हम इसी में अब दूसरे प्रश्न आप लोगों को कराने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज एक और बता के उसके बाद जो आप लोगों के लिए हम मतलब क्लास शुरू कर दे, मतलब अब चैप्टर, यह वीडियो जो आप लोग को रहेगा बेसिक का लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद हम लोग जो है मतलब 12.1 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे बनाना। उसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जो प्रश्न होंगे आपको किस प्रकार से देंगे देखिए। अब प्रश्न आपको कह सकता है इस प्रकार से, यदि ऐसे लिखेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की परिमाप यानी परिधि परिधि आपका कितना दे दिया गया है, यदि वृत्त का परिधि आपका परिधि आपका जो है मैं दे देते हैं हम अपने मर्जी से। वृत्त का परिधि आपका अगर 44 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जब इस प्रकार से है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की परिधि इतना दिया गया है, तो हम लोग किस प्रकार से यहाँ लिखे, यहाँ लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट if circumference of circle इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। मतलब हमको ज्ञात करना है फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल यदि वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो अगर यह हमको दे दिया गया है, अगर 44 सेंटीमीटर अगर हमको दिया गया है, परिधि जो सर्कल है इसका दे दिया गया हमको अगर 44 सेंटीमीटर, तो हमको पहले एरिया फाइंड करना, मतलब रेडियस फाइंड करना होगा, मतलब त्रिज्या ज्ञात करना होगा कि त्रिज्या क्या होगा, नहीं होगा, किस प्रकार से होगा। तो चलिए हम लोग देखते हुए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि वृत्त का परिधि बराबर दिया गया कितना है, 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। होता क्या है, 2 पाई r, ऑलरेडी दिया कितना है 44, ठीक है। तो 44 बराबर 2 गुने 22/7 गुने r का r लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 22 दूना 44, 2 से 2 खत्म, r इक्वल टू हमारा बचा कितना 7 सेंटीमीटर। r का मान हमको कितना आया 7 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो रेडियस था, त्रिज्या हमारा कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब इसलिए अब लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, अब लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/4 गुने पाई का 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब बराबर 1/4 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, 2 दूना 4, 11 दूना 22 बराबर आएगा 11 गुने 7/2 बराबर 11×7=77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर छोड़ दीजिए, या इसको काट के आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं, 38 दूना 76 होता है ना, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो डेसिमल में भी ला सकते हैं सर, चाहे तो ब्रैकेट में भी आंसर ला सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक भी बढ़िया समझ में आया होगा, एकदम बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से कहता है। अब देखिए अर्धवृत्त का प्रश्न आता है इसी में, मतलब अर्धवृत्त क्या होता है। तो देखिए कि अर्धवृत्त क्या होता है, ये जो आपका वृत्त है, तो अगर हम इस प्रकार से अगर इसको हम बना दिए तो हमारा क्या हो गया, आधा वृत्त हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। इसी को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। इसकी त्रिज्या दे दिया जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा, सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका एक कहा है क्वेश्चन, देखिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज को कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस चीज को हम पहले समझ लेते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल तो आधा, मतलब आधा कर दिए, इसको हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जो है बराबर है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए इसी प्रकार में किस प्रकार, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आएगा आपका अर्धवृत्त का, पहले इसको मिटाते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता था, आर इंटू पाई प्लस 2, यह आपका अर्धवृत्त का परिमाप होता है। ठीक है, या कहीं कहीं पर देखिएगा लिखा रहेगा पाई आर प्लस 2r। तो हमने क्या किया, इसमें से दोनों में r है, मतलब r को कॉमन कर दिया और पाई प्लस 2 लिख दिया, अर्धवृत्त का परिमाप। तो यह अर्धवृत्त का आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। अर्धवृत्त का आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब देखिए जब यह अर्धवृत्त का परिमाप हो गया आपका, तो अर्धवृत्त से यही दो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक और चीज देख लेते हैं, वलय क्या होता है। वलय से ही पूछा जाता है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला होता है। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब देखिए जो दो वृत्त होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, दोनों का फॉर्मूला ये होता है पाई, हम बड़ी आर लिखे छोटी आर लिखे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर छोटी आर। तो ये दोनों में क्या कॉमन होने वाला है, पाई कॉमन होने वाला है, तो इसलिए हम बड़ी आर माइनस छोटी आर स्क्वायर इस प्रकार से लिखे, तो इसको इस फॉर्म में आया है। तो इससे ज्यादा प्रश्न आप लोग को नहीं पूछे जाएंगे। तो एक वीडियो हम आएंगे सिर्फ आप लोग के लिए लेके, जिसमें सिर्फ अर्धवृत्त बताएंगे, अर्धवृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप और एक वलय से संबंधित प्रश्न बताएंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।